नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि वल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि बड़ी ही बाबरकत है वो ज़ात जिसने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आज़मा कर देखे कि तुम में कौन अच्छे अमाल करता है। अच्छे अमाल हम किस तरह से करें, बुराइयों से किस तरह से बचें, अच्छाई की तरफ किस तरह से आएँ, इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए हमेशा नबी, पैगम्बर और रसूल भेजे। हमने लोगों तक दीन पहुंचाने और दीन का पैगाम पहुंचाने के अहतमाम के लिए एक 4 रोज़ा वर्कशॉप का अहतमाम किया है, जिसमें अहले इल्म हज़रात अपनी गुफ्तगू आपके सामने पेश करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे आज के दूसरे सेशन के मुकर्रर हैं जनाब डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब। उनका मौजू है दीन का मफ़हूम, किताब और हिकमत और किताब के मुबाहिस। यहाँ मैं डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब का तारुफ भी करवा देती हूँ। आप तवील अरसे से दर्स व तदरीस और तसनीफ़ व तालीफ़ का काम अंजाम दे रहे हैं। आपके मुतअद्दिद इल्मी मज़ामीन शाये हो चुके हैं। इसके अलावा आपने इस्लामिक बैंकिंग में बरतानिया से PhD भी की है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ख़वातीन व हज़रात, हमारे ये इस वर्कशॉप का जो इमीडिएट मकसद है वो ये है कि हमारे उस्ताद जनाब जावेद अहमद गामदी साहब ने ये किताबचा दीन हक के नाम से लिखा है और हम इसको 4 नशिस्तों में या 4 इवनिंग्स में हम आपके सामने इसके मतालिब को बयान करेंगे किसी कदर तफसील के साथ, ताकि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वाज़ेह तरीके पर हमारे सामने आ जाए। इस ख़ास किताबचे की अहमियत ये है कि इसमें अल्लाह ताला ने जो हमको दीन दिया है उसको इन अ नटशेल बयान कर दिया गया है। यानी गोया कि ये एक बीज की मानिंद है कि जिसमें वो दीन अपनी असल हकीकत में जो कुछ है उसको यहाँ बयान कर दिया गया है और फिर उसकी कुछ तफसील है, कुछ शरह है, कुछ वजाहत है कि जो और शक्लों में सामने आती है। अल्लाह और बंदे के दरमियान अब्द माबूद के इस ताल्लुक के लिए ये इबादत जब माबादुत तबियाती और अखलाकी असासात मुतय्यन करती, मरासिम तय करती और दुनिया में इस ताल्लुक के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हुदूद व क़ुयूद मुकर्रर करती है, तो कुरान की इस्तिलाह में इसे दीन से ताबीर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अभी तक तो आपने ये बात समझी कि दीन की असल हकीकत इबादत है और इबादत का असल मफहूम क्या है, इबादत किसको कहते हैं, इसको हमारे भाई मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत मौसर अंदाज में आपके सामने पेश कर दिया। अब जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं इसमें इस बात को वाज़ेह किया जा रहा है कि अल्लाह जिसकी हम इबादत करने के लिए इस दुनिया में आए हैं और हम बंदे, हमारे और उसके दरमियान जो अब्द और माबूद, यानी हम बंदे अब्द हैं और अल्लाह हमारा माबूद है जिसकी इबादत की जाती है। इस ताल्लुक के लिए ये इबादत जब माबादुत तबियाती असास, माबादुत तबियाती यानी मेटाफिजिकल, यानी एक वो दुनिया है जिसको हम देख रहे हैं और एक वो दुनिया है कि जो हमको नजर नहीं आती। हमें अपने अल्लाह, अपने रब, अपने मालिक के साथ जो ताल्लुक कायम करना है अब्द की हैसियत में, एक सर्वेंट की हैसियत में, उसमें हमें एक जो चीज दरकार है वो ये है कि हमें ये बात मालूम हो कि हमारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, किस नौयत का है, उसका हमारे साथ तारुफ किस तरह का है, उसने जो दुनिया वो बनाई है कि जो हमको नजर नहीं आ रही है वो क्या दुनिया है, उसके क्या हकायक हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं, ये सब कुछ माबादुत तबियाती बुनियादों में बयान होंगी, जिसको हम ईमानियात कहते हैं। इसकी तफसील आगे चल के आएगी। अखलाकी असासात, अखलाकी असासात यानी वो मॉरल लॉ, वो अखलाकी हकायक, अंडरस्टैंडिंग, रियलिटीज कि जिनको हम लेकर इस दुनिया में आए हैं, हमें पैदाइशी तौर पर मालूम है और मरासिम तय करती हैं। यानी मरासिम वो तरीके, वो रसूम, वो मुख्तलिफ अंदाज से इबादत करने का जो हमको हुक्म दिया गया है वो भी हमें दीन से मिलता है। और दीन को दुनिया में इस ताल्लुक के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हुदूद और क़ुयूद, हुदूद और क़ुयूद यानी वो हद, वो लिमिट के जिसको आप फलांग नहीं सकते, जिससे आगे आप नहीं निकल सकते। क़ुयूद यानी वो कैद, वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस
کہ جن کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. یہ جو تعلق ہے ہمارا اپنے مالک کے ساتھ، اپنے معبود کے ساتھ، اس کو قرآن مجید یعنی جب یہ طے کیا جاتا ہے، یہ جو انفارمیشن ہم کو ملتی ہے، قرآن اپنی اصطلاح میں اسے دین کہتا ہے. جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ وہ کیسا ہے، اس نے وہ دنیا کے جو ہم کو نظر نہیں آ رہی، اس میں کیا کیا اہم حقائق ہیں کہ جو ہمارے لیے اس نے بیان کیے ہیں، ہماری وہ کیا اخلاقی بنیادیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اس کے قریب جائیں گے، اور اس کے علاوہ وہ کون سا لا ہے، کون سا قانون ہے کہ جو اس نے ہم کو دیا ہے تاکہ ہم اس کی پابندی کر کے اس کے بندے بن سکیں. ان تمام چیزوں کی معلومات ہم کو ملتی ہے دین سے. قرآن اسے الدین کہتا ہے اور اس کے بارے میں انہیں ہدایت کرتا ہے کہ وہ اسے بالکل درست اور اپنی زندگی میں پوری طرح برقرار رکھیں اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کریں.